बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है जी शॉपिंग के बारे में। अच्छा, जब से बच्चों की हरीम की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो जो डिमांड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ज़रूरतें बढ़ गई हैं। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही होती है और कभी किसी चीज़ की भी। तो अभी हम लोग शाम के टाइम, ये थर्सडे नाइट का व्लॉग है, का क्लिप मैंने जो रिकॉर्ड किया था। हम लोग गए थे लुलु हाइपर मार्केट में। हमें लेना था हरीम के लिए प्रिंटर, क्योंकि इसके एनुअल जो है वो आजकल एग्ज़ाम्स की वजह से तकरीबन डेली बेसिस पे ही इसकी हो रही हैं ग्रेडेड असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स होती हैं, इन्रिचमेंट्स होती हैं। तो तकरीबन डेली बेसिस पे ही हमें प्रिंट चाहिए होते हैं। पहले तो स्कूल जा रही थी तो तब इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। तो हस्बैंड भी क्योंकि जॉब पे जाते थे तो कभी वो प्रिंट्स निकाल कर ले आते थे। तो अभी हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम था और हरीम की भी ऑनलाइन क्लासेस थी और सब काम, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी प्रिंट्स ना मिलने की वजह से कि फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो प्रिंटर ही बाय कर लेते हैं। अच्छा, साथ में मुझे एक स्टडी टेबल भी ख़रीदना था, बट यहाँ पर कोई भी काम का जिस तरह का मैं चाह रही थी बिल्कुल भी नहीं था। ये जो सामने पड़े थे लाइट वेट थे बट बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, और ये जो थे ये पीसी के लिए यानी कंप्यूटर के लिए थे, और मुझे तो सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल स्टैंड और प्रिंटर के साथ उसको मैनेज करना है। तो इसलिए मैं ज़रा चाह रही थोड़ा मज़बूत भी हो और थोड़ा बड़ा भी हो कि उसके ऊपर सब चीज़ें विद प्रिंटर जो है ना वो सेट की जा सकें। तो खैर यहाँ पे एक दो हमने देखे भी, बट अभी क्योंकि पूरे घर में जो है वो स्टडी टेबल रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है और इनके रूम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल देख रही हूँ, कुछ आइडियाज़ हैं मेरे माइंड में थोड़ी, जो है सेटिंग इनके रूम की मैं चेंज करूँ ताकि प्रिंटर की जगह बनाई जा सके। अच्छा, ये प्रिंटर जो है ये पहले जाते ही पहली ही नज़र में हमने ओके कर दिया था। सब काम चीज़ें वगैरह जो हमें चाहिए थी ऑलमोस्ट सब इसमें थी, बट कलर जो है इसका वाइट था और मैं बिल्कुल भी वाइट नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना वो इस पर स्टेन्स लगते हैं, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो इसलिए मैं ब्लैक में चाह रही थी, तो वो फिर बाद में हमें मिल गया। हम बेसिकली चाह रहे थे कि ऐसा जो प्रिंटर हम लें जो कि वाईफाई के ऊपर भी चल सके, यानी ब्लूटूथ के ज़रिए हम उसको कनेक्ट करके मोबाइल से ही ऑपरेट करके प्रिंट्स निकाल सकें, क्योंकि समटाइम्स लैपटॉप के साथ जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लैपटॉप जो हमारे मेरे और हरीम के यूज़ में मोस्टली होता है, उसकी जो है ना थोड़ी बुजुर्गी बेचारे पर आ चुकी है, जिसकी वजह से वो बड़ा समटाइम स्लो हो जाता है, स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम उसके इंतज़ार में बैठे रहें तो इतनी देर में चाहे हरीम की क्लास निकल जाए लेकिन प्रिंट्स नहीं निकलेंगे। इसलिए फिर हमने यही सोचा कि हम वो प्रिंटर लेंगे जो हम मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकें। तो खैर क्योंकि सिर्फ हरीम के यूज़ के लिए ही चाहिए था, तो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव लेना नहीं था हमें। तो बस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया उसको, और उसको उनको हमने फिर रिक्वेस्ट की कि हमें ब्लैक कलर जो है वो इसी मॉडल में ला कर दे दें, जो उन्होंने हमें बाद में ला कर दे दिया। और बच्चे यहाँ पर घूम फिर के जो है वो हर चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। और ख़ैर यही करनी थी हमें फ़िलहाल शॉपिंग। बाकी जो है वो नेक्स्ट डे का प्लान था, क्योंकि अभी हमें सिर्फ प्रिंटर चाहिए था। हरीम की बहुत सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो जमा हो चुकी हुई थी, बट पिछला पूरा वीक हस्बैंड कंपनी नहीं जा सके, तो फिर जो है ना वो जो प्रिंटर लेना वो बहुत ही ज़्यादा नागुज़ीर हो गया था। अच्छा, साथ में एक और फरमाइश आ गई थी कि स्केटिंग बोर्ड लेना है। एक फरमाइश ख़त्म होती है हरीम की तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। नए से नया एडवेंचर और नए से नई चीज़ें उसको सीखनी होती हैं। तो उसको फिर ये स्केटिंग बोर्ड जो है वो लेकर दे दिया, और साथ में हरम का रोना धोना शुरू हो गया कि हरीमा पे के लिए ले लिया, मेरे लिए नहीं लिया। तो बड़ी मुश्किल से बहला फैला के फिसला के उसको हम लोगों ने कि हम लोग आपको नेक्स्ट वीकेंड पे सिर्फ हरम को टॉय मिलेगा। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस, और हमारा तकरीबन बिल शिल हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, और घर जाएंगे। घर जाके करते हैं डिनर शिनर। आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।
A few moments later. तो अब यहाँ पर जो है वो हो रही है प्रिंटर की अनबॉक्सिंग। तो इस टाइम पे सब चीज़ें वगैरह क्योंकि निकालनी भी थी, उसका पूरा सेटअप करना था और लैपटॉप में इसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना था, मोबाइल ऐप ईच एंड एवरीथिंग करनी थी। तो अभी थोड़ा टाइम था हमारे पास, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप फटाफट ये काम कर दें ताकि फिर मैं इसके प्रिंट्स लूँ और इसको ये काम ख़त्म करवा दूँ, क्योंकि आगे आ रहा था वीकेंड और वीकेंड पे 2 दिन तो बिल्कुल भी काबू नहीं आती है, घूमना फिरना सैर सपाटा ही ख़त्म नहीं होता। इसलिए ये काम आज करना बहुत लाज़मी था। तो फिर मैंने हस्बैंड से ये काम पूरा कंप्लीट करवाया और लकीली हमें ब्लैक कलर में हमारा प्रिंटर भी मिल गया। अब ये सब कुछ करते हैं इंस्टॉल और आपसे मिलती हूँ मैं कल। The next day. तो आज है जी फ्राइडे और फ्राइडे को होती है हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग। कल को कि हम सब प्रिंटर लेकर घर आ गए थे, आज हमें करने हैं बाकी के काम। कुछ हल्की फुल्की ग्रॉसरी जो वीकली है वो करनी है और बाकी अगेन हरीम की स्टेशनरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही थी, कुछ उसको नोटबुक्स चाहिए थी और ख़त्म तो खैर क्या हो रही होती हैं, ये गुम बहुत ज़्यादा चीज़ें करती है, मिसप्लेस इतनी कर देती है कि कहीं पेंसिल फेंक दी, कहीं रेज़र फेंक दिया, कहीं पे स्केल्स फेंक देती है। तो फिर जब काम क्या टाइम होता है और सब चीज़ें ढूंढनी जो पड़ती हैं ना, तो फिर एक दफ़ा तो बस मेरा मीटर आउट हो जाता है कि जब काम लेकर बैठो तब ही जो है वो कोई ना कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। तो खैर फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सिर्फ मॉल में, हमें कारफोर पे जाना था। हमने सोचा कि ग्रॉसरी कारफोर से करते हैं और फिर स्टेशनरी के लिए जो है वो हम जाएंगे, मुहर्रक में है रामिस, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक तो वैरायटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो हरीम की नेचर स्टडी की बुक्स हैं वो रामिस के अलावा हमें कहीं से नहीं मिलती। हमने लुलु में चेक किया, हमने कारफोर में चेक किया, बट नहीं मिल रही थी। तो फिर हमें जो है ना वो रामिस का प्लान करना पड़ा कि वापसी पे फिर हम लोग रामिस जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले हमारे पास ही एक शॉप है, वहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर फ्रूट्स के ऊपर अच्छी डील्स चल रही थी। फ्राइडे को वहाँ पर अच्छा सस्ता फ्रूट भी मिल जाता है, कुछ वेजिटेबल सस्ती मिल जाती हैं। तो हमने वहाँ से स्ट्रॉबेरी और कीवी ले ली थी और फिर हम लोग आ गए कारफोर और यहाँ से हम करेंगे हमारी बाकी की ग्रॉसरी की शॉपिंग। तो तकरीबन हर जगह पर ही कोई ना कोई प्रमोशन चल रही होती है। मदर केयर्स के ऊपर भी अच्छी जो है वो प्रमोशन चल रही थी, शूज़ के ऊपर भी ऑफ़ चल रहे थे। तो लेकिन अभी हमारा इरादा बिल्कुल भी साइड पे जाने का नहीं था, क्योंकि ये जब ऑफ़ चल रही होती हैं ना डील्स या कोई प्रमोशंस वगैरह, तो में ना हमारा बजट आउट हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग अंदर एंटर हो जाते हैं तो चीज़ हमें एक आधी लेनी होती है, बट कम कीमत देखकर हम लालची हो जाते हैं और फिर दो की जगह पे हम चार चार पांच पांच चीज़ें उठाकर घर ले आते हैं। इसलिए अभी तो इसको हमने बिल्कुल इलाका ममनुआ समझा था कि हमने अंदर एंटर भी नहीं होना, जिस काम से आए हैं शराफत से वही काम करेंगे और बस उसके अलावा इधर उधर झांकना भी नहीं है। खैर देख कर बड़ा दिल चाह रहा था, कहीं पे बाय टू गेट वन, कहीं बाय वन गेट वन फ्री था, कहीं पे 40% ऑफ थी, कहीं पे 1 2 3 4 BD की प्रमोशन चल रही थी। लेकिन यह कि अपने ईमान को मज़बूत रखा बिल्कुल और बस जिस काम से आए थे फिर उसी काम के लिए हम लोग चले गए हैं कारफोर। यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं अंदर और बस ग्रॉसरी में जाकर वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हैं, चिकन है जो हमें लेना है और बस इसके अलावा जो है वो जो मुझे चाहिए थी चीज़ें वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो फिर उसके लिए हमें रामेस तो जाना ही था, तो हमने सोचा कि वहीं से हम जाकर जो है वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छी यहाँ पर वेजिटेबल्स थी, फ्रेश भी थी और जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी मुनासिब थे, लुलु के हिसाब से मुझे थोड़े बेहतर ही लगे थे। तो वेजिटेबल्स और सब कुछ हमने ले लिया। यहाँ पर हो रही है टैगिंग, वेट चेक करके जो भी चीज़ ली जाती है उसके प्राइस के टैग्स लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे बच्चे सी फूड देखकर खुश हो रहे थे और ये हरम पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ उठा कर लिया और मुझे बोल रही थी मामा ये मेरे लिए जो है ना वो बेबी को कम्बर्स ख़रीद लो। तो मैंने कहा ये पता नहीं है क्या, पहले तो चेक करते हैं जाकर कि ये उठाकर कहाँ से लेके आई हो। यहाँ पर आप इस बंद गोभी का साइज़ चेक करें कि कितनी बड़े साइज़ की कैबेज है, बट अंदर से बिल्कुल ये खाली थी।
ब्रोकली भी अच्छी लगी हुई थी, बट अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट वीकेंड में मैं जो लेकर गई थी वो भी थोड़ी रखी हुई थी। आइसबर्ग भी फ्रेश काफ़ी लग रहा था, जो कि बहुत कम जगहों पर ही इतना फ्रेश देखने को मिलता है। यहाँ पर ये सारा स्वीट्स का डिपार्टमेंट है और अब हम जा रहे हैं बेकरी आइटम्स की तरफ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए बर्गर्स के लिए मुझे चाहिए थे जो बर्गर बन्स होते हैं लंबे वाले वो, बट यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं थे। डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स पड़ी थी बट बर्गर बन्स नहीं थे, क्योंकि हमें बनाने थे शामी वाले बर्गर। लेकिन जो पड़े थे वो बहुत छोटे साइज़ के थे, तो फिर हमने ये सोचा कि अब किसी और जगह से लेंगे, तो यहाँ से भी हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तो यहाँ पर ग्रॉसरी हमारी आ चुकी है जी कैश काउंटर पर। यहाँ पर मैंने बर्तनों का एक सेट लिया है हरीम और हरम के लिए, जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। जब हम लोग आ जाते हैं ना कैश काउंटर पर, तो हरम जो है ना, यहाँ पहुँच के हर चीज़ के लिए हरम को ना बस उसको देख के ना तो बहुत ज़्यादा उसको ना ये अट्रैक्शन फ़ील होती है। एक तो उन लोगों ने लगाए बिल्कुल कैश काउंटर के साथ होते हैं कि बच्चे देखकर अपने माँ बाप का सर खाना शुरू कर दें कि ये भी ले दें और वो भी ले दें। तो फ़िलहाल तो जो चीज़ें हैं हम उनको करते हैं क्लियर, पेमेंट करेंगे कैश काउंटर पे और उसके बाद फिर चलेंगे हम हमारे अगले काम की तरफ। तो बस यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ जाती हैं अपनी शरारतें कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी ढूंढ लेती हैं और बोर नहीं होती हैं और ना ही होने देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं करती हैं, वरना अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना बाहर निकलें तो उनका रोना धोना नहीं ख़त्म होता। कोई मेहमान आ जाएं तो जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं किसी के घर जाकर भी। बट मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मूड में रहती हैं और बिल्कुल भी तंग परेशान नहीं करती। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और चलेंगे हम नेक्स्ट अपनी ग्रॉसरी करेंगे फटाफट, और फिर घर पहुँचकर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ ख़रीदा। अच्छा, घर आके सबसे पहले तो हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद जो है फिर मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन शर्तन सब धो लिए हैं, एक लॉन्ड्री का लोड लगाया हुआ था, इसे मैंने फैलाना है और ये सब समेटना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। ये बड़े ज़बरदस्त से ना, बड़े कलरफुल, इतने प्यारे प्यारे से कलर्स थे इनके कि मुझसे देख कर रहा नहीं गया। बच्चे भी फ़िदा हो गए और मैं भी फ़िदा हो गई। इसमें प्लेट्स भी हैं, बॉल्स भी हैं, ग्लासेस भी हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी है वो यहाँ पर ये स्पून फोक एंड नाइफ सेट हैं। अच्छा, मेरे पास पहले भी थे लेकिन उनके जो फोक थे वो बिल्कुल बेकार थे। वो मीन बिल्कुल भी प्रैक्टिकली जो है ना वो कारआमद नहीं थे, तो इसलिए वो यूज़ नहीं हो पाते थे। अभी जो मैं लेकर आई हूँ ये बिल्कुल पॉइंटेड हैं, तो आराम से ये इस्तेमाल हो सकेंगे। तो इसलिए जो है ना मुझे सिर्फ फोक्स की वजह से पूरा सेट जो है ना वो अगेन बाय करना पड़ा। एक तो मैचिंग्स भी हैं बच्चों के बर्तनों के साथ भी, और दूसरा बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें कि उनका पूरा सेट सेम कलर में हो। और हरम को तो आजकल से जो है ना पिंक कलर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ। पहले वो येलो कलर पे दीवानी थी और आजकल उसको पिंक कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है, और हर चीज़ में उसकी डिमांड होती है कि मुझे पिंक कलर ही चाहिए। बट जो पहले उसके पास फोक और स्पून थे उसमें पिंक कलर नहीं था, तो अब जो है वो पिंक कलर मिल गया है, तो अब दिन रात उसको हर चीज़ पिंक पिंक ही चाहिए होती है। तो खैर ये तो बच्चों के बर्तन हो गए, और साथ में एक अच्छा मज़बूत कंटेनर भी मिल गया, उसका भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आ जाएगा क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है और इस्तेमाल के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि बाकी और हम क्या कुछ लेकर आए हैं। जो फ्रिज वाले आइटम्स हैं वो तो मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर और बाकी छोड़ दूँगी काउंटर पे, क्योंकि इतनी थकावट हो चुकी थी। हम लोग तकरीबन 3 जगहों पे घूमे फिरे हैं और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक एक चीज़ को उसके ठिकाने पे लगाऊं। तो बस मेरा फोकस सिर्फ ये था कि फ़्रिज के आइटम्स रख दूँगी फ्रिज के अंदर और बाकी जो है ना वो सुबह उठ के समेटूँगी। तो ये बस इसी तरह की स्नैकिंग के लिए, मंचिंग के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी। वाटर बॉटल्स ख़त्म हो रही थी, वो ले ली, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में बैठते ही मेरे बच्चों को भूख और प्यास दोनों लग जाती है। पता नहीं है क्या इनका कनेक्शन है। घर से खा के भी निकलती हैं तो गाड़ी में आते ही या मॉल या हॉस्पिटल कहीं पे भी जाते हैं बाहर
तो वहाँ पहुँचते ही इनको भूख और प्यास दोनों ही बहुत ज़्यादा शिद्दत से लगती हैं कि फिर ब्रेक पे पाँव नहीं पड़ता, तो इसलिए फिर मैं इस तरह की चीज़ें साथ में लेकर जाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती। और फ्रिज का पानी तो मैं इनको गर्मियों में भी नहीं पीने देती, तो फिर सर्दियों में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए फिर मैं पानी भी अपने बैग में रखती हूँ और इनके स्नैक्स के लिए कुछ ना कुछ मुझे रखना होता है। तो यहाँ पर ये कीवीज़ हैं और स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ग्रेप्स हैं जो फ्रूट में लेकर आई हूँ। बाकी फ्रूट अभी एप्पल और बनाना एंड ऑरेंजेस ऑलरेडी घर में, जो एक दिन पहले मेहमान आए थे वो काफ़ी उठा कर ले आए थे, तो फिर वो हमारे पास था, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं ली। बाकी का फ्रूट जो चाहिए था वो ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने अपने लिए एक सेट लिया है हेयर डाई लगाने के लिए, काफ़ी अच्छा रीज़नेबल प्राइस पे थी, और जो कुछ इसमें मतलब कि होना चाहिए वो सब चीज़ें, इसकी आइटम सब पूरे थे। ब्रशेस 2-3 साइज़ेस के थे, और ये जो होती हैं सेक्शन पिन्स जो वो भी हैं इसमें। मेजरिंग के लिए एक छोटा सा कंटेनर है, ग्लव्स हैं और बॉल भी है, और मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है। अनब्रेकेबल जो प्लास्टिक होता है वो है, इसलिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी ले लेते हैं, क्योंकि ये तो बड़े लंबे अरसे तक काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, ये हेयर ब्रश मेरा 2 दिन पहले टूट गया था, और वो मुझे लेना था, क्योंकि इसके अलावा मैं अपने पर्सनल ब्रश के अलावा किसी भी चीज़ से ब्रश नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जो ब्रश चाहिए होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर मैं छोटे मोटे ब्रश से करूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक स्टार्ट हो जाती है। ये है हरीम की स्टेशनरी जो हमने रामी से परचेज़ की है। ये पूरा सेट है जिसमें रेज़र्स भी हैं, शार्पनर्स हैं और पेंसिल्स हैं, और ग्लू स्टिक उसकी ख़त्म हो रही थी वो। ये नेचर स्टडी की बुक्स हैं जो ब्राउन कवर में नहीं मिली, बट जो भी मिली वो हमने उठा ली। स्केल्स उसके ले लिए थे। ये स्टेपलर जो है वो हमारा शिफ्टिंग के दौरान में मिसप्लेस हो गया था, काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहा था। स्कूल जब जाती थी तब तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, बट क्योंकि अभी अगेन ऑनलाइन पे आ गई है तो वर्कशीट्स को स्टेबल करने के लिए स्टेपल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती थी, तो इसलिए फिर ये भी हमें ख़रीदना पड़ा। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं डालकर, ज़रा इसकी टेस्टिंग कर लें कि ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो काफ़ी अच्छा था, बड़ा स्मूथली जो है वो चलने वाला था, तो अच्छा जो है वो ये निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हो गई स्टेशनरी, जो मैं वापस डालती हूँ शॉपर के अंदर। और अब मैं आपको किचन का एक आखिरी चक्कर लगवा देती हूँ। 11 बज रहे हैं इस टाइम पे, और ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी है काउंटर टॉप पे। बर्तन बच्चों के वॉश करके मैंने रख दिए हैं बास्केट में, और चाय मेरी बन चुकी है, और मैं सुकून से जाकर चाय पीऊँगी। फ़िलहाल मैंने जो सॉस पैन है उसमें पानी डाल के रख दिया है, और बस आज के काम ख़त्म। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।